मुहर्रिकात हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी शहर से निकलवा के भुआने के करीब फेंकी है। बताएं मुझे किस चीज की यूनिवर्सिटी? हल्का ये है, शहरी हल्का है, वोट शहर से लिया गया है। जंग सिटी के करीब सरगोदा रोड पे बना देते, पक्का रोड पे बना देते। मुझे तो यूं लगता है पक्का रोड, टोबा रोड, गोजरा रोड मकबूजा कश्मीर और इंडिया का हिस्सा है, और तमाम जंग के सियासतदानों को चिन्योट रोड सोने की चिड़िया लगी हुई है। जो भी बनता है वही बनता है। क्या वो जंग के शहरी, क्या अहमदपुर सियाल वाले जंग के शहरी नहीं है जो यहाँ बैठे हैं? क्या 18 हजारी वाले जंग के शहरी नहीं है? लेकिन आपका जंग का असासा जंग में अलाट हुई शहर के करीब अलाट हुई यूनिवर्सिटी उठाकर देहात में फेंक दी गई। और एक ऐसा जुल्म हुआ है, अभी आप बच्चियों की बात कर रहे थे, मुझे बताएं लाहौर कैंपस यूनिवर्सिटी में 1500 बच्ची बापर्दा माहौल में एमफिल तक तालीम हासिल कर रही थी। 1500 बच्ची, उस यूनिवर्सिटी को आपके इस एमपीए ने खत्म किया है, और इसी एमपीए ने मखलूत तर्ज तालीम को फरोग दिया है। इस एमपीए ने उस यूनिवर्सिटी को खत्म करके यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में जम किया है। और मेरा पहला इख्तलाफ इस एमपीए से इसी वजह से हुआ था कि मैंने कहा था कि तुम आलिम दीन हो, मखलूत निजाम तालीम को फरोग दे रहे हो, ये यूनिवर्सिटी खत्म न करो। लेकिन और मैंने ये भी कहा ये यूनिवर्सिटी नहीं है, जंग का मुकद्दर है। या जब 5-10 हजार बच्चे पढ़ने आएंगे, जंग के लोगों का कारोबार बनेगा, ट्रांसपोर्टर की तरक्की होगी, स्टेशनरी के कारोबार वाले को तरक्की मिलेगी, यहाँ पे खाने पीने के अशिया वाले कारोबारियों को तरक्की मिलेगी, हॉस्टल के बिजनेस को तरक्की मिलेगी। तो हजरत ने फरमाया था यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, तिजारत के लिए नहीं होती। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, मुझे बताएं ना चिन्योट रोड पर क्या मकासद अजीम थे? वोट जंग वालों से लिए, यूनिवर्सिटी वहां फेंक दी। कोई तो बात है, इसका भी हिसाब अगले दिनों में लेंगे, पूछेंगे कि आपने जंग की बच्चियों से दुपट्टा छीना, उनका पर्दा छीना और छीन कर उनको मखलूत यूनिवर्सिटी में फेंका। आपको वोट जंग की कौम ने बच्चियों के तहफ्फुज के लिए दिया था, उनके दुपट्टे के तहफ्फुज के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था। मैं जो बातें कर रहा हूँ, कईयों को तकलीफ भी हो रही होगी, दुख भी हो रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। मेरे पाँव के नीचे रेत नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ दलाइल की बुनियाद पे कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ मजबूत और वसनी कर रहा हूँ। इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, आप इस इजलास में आए, आपने जंग डिवीजन तहरीक के नारे को इज्जत बख्शी। जो कायदीन आए उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई है। एक दिन इंशाअल्लाह अगर हम चलते रहे, अल्लाह ने नजरे बस से बचाया, हासिदीन के हसद से, शातिरीन के शर से बचते रहे। मैं ये भी बता दूं, जंग डिवीजन तहरीक बजात खुद आज तक मुतनाज़ रही है। मैं क्लियर बात करने वाला बंदा हूँ, बात पे कोई ये ना कहे खुद तो बातें कर रहा था। और अपना पता है जंग डिवीजन वालों को, कोई किसी के साथ मिला होता है, कोई किसी के साथ मिला होता है। मैंने कहा मिले होते थे, हमने गुज़श्ता 3 माह में मेहनत की है, हमने बिखरे नौजवानों को इकट्ठा किया है और उनसे हलफ लिया है कि अब हम किसी सियासतदान की नौकरी नहीं करेंगे, किसी सियासतदान की चाकरी नहीं करेंगे। अब हम जंग की आवाम के लिए चलेंगे और इसके लिए हम मेहनत करेंगे। और एक और बात आपकी वसातत से मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, हम अभी कोई ऐलान नहीं कर रहे, न हमने सियासत के पंगे में पड़ने का फैसला किया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने किबले दुरुस्त न किए और जंग के लोगों को उनके हकूक न दिए, 4 अरब रुपए की ग्रांट आई है और जो गलियों नालियों में चली गई है, आप उठाएं जाकर बल्दिया के कागजात, आपको लग पता जाएगा वो 4 अरब किधर गया है, कहाँ गया वो 4 अरब। आपको नजर आता है आपकी गलियों में लगा हुआ, हमारी गलियों में नजर नहीं आता। मेरे इर्द गिर्द जहाँ मैं रहता हूँ 6-6 माह से घुटनों तक पानी है। 4 अरब शहर के छोटे से हल्के में लगना था, वो किधर गया आज तक हमें समझ नहीं आई।
لیکن اگر یہی رویہ رہا نا تو جنگ ڈویژن تحریک والے ووٹ اگر دینا جانتے ہیں تو ووٹ لڑنا بھی جانتے ہیں. یہ کلیئر بات ہے اور یہ میں پکی بات کر رہا ہوں. اور جنگ ڈویژن تحریک جو قیادت دینا چاہتی ہے وہ ہر چیز سے مبرہ ہے. جنگ کے حقوق کی بات کی جائے گی, جنگ کی یونیورسٹی کی بات کی جائے گی, جنگ میں انجینئرنگ یونیورسٹی کی بات کی جائے گی, جنگ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کی جائے گی, جنگ کی سیوریج کی بات کی جائے گی, جنگ کے مسائل کی بات کی جائے گی. اور جو بھی اس کا مجرم ہے میرے گھر کا ہو یا میں باہر کا ہو, ہم کسی کو معافی نہیں دیں گے. اگر گھر سے گن صاف ہوگا تو آپ باہر بھی گن صاف کر سکیں گے. ہم سب کو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنے ضمیر سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر میرا ضمیر مطمئن ہے تو فابہا, اگر مطمئن نہیں تو بھائی جان آئیے میدان میں. ہم نے یہ جو اجلاس کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم انشاءاللہ ملک قاسم صاحب نے, وقار بھائی نے, رانا علی عثمان صاحب نے اور ہاشم انصاری صاحب نے اور جناب انتظار نقشبندی صاحب نے, ان سب نے جن جذبات کا مظاہرہ کیا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ جنگ ڈویژن کانفرنس میلاد چوک پر ہونی چاہیے اور بہت بڑی کانفرنس ہونی چاہیے. صدر والوں سے کہوں گا شہید روڈ پہ ہونی چاہیے, اور نئے شہر والوں کو کہوں گا کہ گرین بیلٹ میں ہونی چاہیے, اور ایک تحریک کی صورت میں نکل جاؤ. جنگ کے لوگوں کو شعور دے دو, جنگ کے لوگوں کو ان کا حق لینا سکھا دو, جنگ کے وکلاء کی آواز بن جاؤ, جنگ کے ڈاکٹرز کی آواز بن جاؤ, جنگ کے مزدور کی آواز بن جاؤ, جنگ کے مولوی کی بات بن جاؤ, جنگ کے سرمایہ کار کی آواز بن جاؤ, جنگ کی بیٹی کی آواز بن جاؤ, جنگ کے مزدور کی آواز بن جاؤ, جنگ کے کسان کی آواز بن جاؤ, جنگ کے طالب